आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक्स एंड टिप्स को सीखेंगे, उसको समझेंगे। 90% स्टूडेंट को इसमें डाउट रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री को समझें कैसे। कैसे इसमें समझते हैं कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगना है, क्योंकि एक फार्मूले से तीन तीन चार चार फार्मूले डेवलप होते हैं। तो कौन सा फार्मूला किस क्वेश्चन में लग रहा है, क्यों लगता है, कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा, क्यों लगेगा, क्या रीज़न होते हैं, सारे विथ सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बताने वाले हैं। जो बच्चों का डाउट्स होता है, सबसे बड़ा डाउट्स कि राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया होता है और उसमें बेस जो है चेंज होता रहता है। अगर उसने एंगल, जैसे मान लो कि ट्रायंगल ए बी सी है, तो कहीं कहीं पे एंगल जो है ए को दिखा देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। अगर ए की वैल्यू है तो ए के हिसाब से बेस होता है। अगर उसने दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी या कॉस सी, तब जो है बच्चों को ये डाउट हो जाता है कि अब इस कंडीशन में बेस कौन सा होगा, कैसे क्या होता है। सारी चीज़ें बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इसका डेफिनेशन जो है किया जाता है। पहला पॉइंट हमारा आता है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री इन आर राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जो 90 डिग्री का ट्राइंगल हो, द रेशियो ऑफ साइड्स गिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यही क्या है, जो साइड के रेशियो होते हैं यही क्या देती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देती हैं। एग्जांपल क्या है, ट्राइंगल में हाइपोटेनियस होता है लॉन्गेस्ट साइड, मतलब ये वाली साइड। यहाँ देखें, ट्राइंगल अगर गिवन होगा तो जो बड़ी वाली साइड होती है ये वाली ना, उसी को कहते हैं हाइपोटेनस। और जो बेस होता है एडजेसेंट साइड, मतलब एंगल से लगा हुआ साइड जो होगा। मान लो कि एंगल यहाँ बना हुआ है, अगर ये एंगल यहाँ बना होगा तो बेस ये मानेंगे, अगर एंगल यहाँ बना होगा तो बेस इसको मानेंगे। ठीक है, इस कंडीशन से लेते हैं। उसके बाद आता है परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड होता है। एंगल के अपोजिट साइड में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है, सेकंड पॉइंट क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन से हैं, साइन होता है। पहला क्या होता है, साइन होता है। तो जो साइन है वो साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनियस। कोसाइन होता है, कोसाइन मतलब कॉस का। ठीक है, साइन होता है और कोसाइन होता है। कोसाइन कॉस होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस होता है इसका। टेंजेंट में होता है, टेंजेंट का होता है टेन थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। कोसेकेंट, कोसेकेंट क्या होता है, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर होता है। सेकेंड क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपान बेस होता है। जो टेंजेंट होता है वो टेंजेंट में कॉट भी आता है, बेस अपान परपेंडिकुलर का। अब जो तीसरा पॉइंट हमारा आता है डिवीजन करने के लिए, मतलब मेमोरी ट्रिक है, वो होता है ये। ठीक है। और ये बहुत ही फेमस फार्मूला है कि पी बी बी डिवाइड बाई एच एच बी। इसका जो होता है, इसको जो रखा गया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल या हरी हरी बोल, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पागल बन पागल हम्म बोल, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी सेट करने के लिए सकते हैं को, याद करने के लिए कुछ भी नया बदमाशी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो, उनको बटे ये लाल बटे कक्का लिखा जाता है। ठीक है, LAL डिवाइड बाई KKA। ठीक है, वो हिंदी मीडियम में चलता है, लंबटे कर्ण ऐसे करके चलता है, लेकिन इंग्लिश वाले इसको याद रखेंगे। ठीक है। मीनिंग जो है इसकी, साइन का जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ये जो पहला रेशियो होता है ये पी और एच का, ये साइन होता है। उसके बाद फिर ये कॉस आता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस का। फिर आता है पी अपॉन बी का, ये होता है टेन का। साइन कॉस टेन, फिर ऊपर से नीचे के ऊपर वो चलता है कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, ये ऐसे चलता है। टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे करके चलते हैं। फोर पॉइंट हमारा आता है रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो कैसे होता है,
साइन का जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है, रेसिप्रोकल मतलब वन अपान कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, वन अपान कॉसेक थीटा, ये रेसिप्रोकल में होता है। कॉसेक का होता है सेक थीटा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। टेन थीटा का होता है कॉट थीटा। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देखें क्या है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू वन अपान कॉसेक थीटा होता है, वैसे ही कॉस थीटा इक्वल टू वन अपान सेक थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू वन अपान कॉट थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ देखें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से कैसे होता है इसको फॉर्मेशन देखें। आइडेंटिटी वन, आइडेंटिटी वन क्या है, देखिए आइडेंटिटी वन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। और यहाँ से दो और फार्मूले निकलेंगे, अगर साइन स्क्वायर को यहीं रहने दो, कास स्क्वायर को इधर कर देंगे, वन माइनस का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और एक ये निकलता है कि कास को यहाँ रहने दो, साइन को इधर कर दो, तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तीन फार्मूले हुए ना। ऐसे ही आइडेंटिटी टू क्या है, वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे में इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो कि अगर वन की वन इधर कर देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और या तो टेन को इसे इधर कर दो, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। आइडेंटिटी थ्री क्या कहती है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब एक एक फार्मूले से तीन तीन फार्मेशन होते हैं। कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर के साथ में रख दो तो माइनस हो जाएगा, वैल्यू किसकी आ जाएगी, वन आ जाएगी। ये क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, स्टैंडर्ड एंगल वैल्यू, स्टैंडर्ड एंगल वैल्यू। ये ग्राफ दिया गया है, यहाँ देखें, ये एंगल है, ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है, ये ग्राफ आपको याद रखना है। ठीक है, ये होल ग्राफ आपको याद रखना है, याद कर लेंगे। करें कैसे, साइन को याद कर लेंगे, साइन का उल्टा कॉस होता है। ठीक है, साइन को याद कर लेंगे, साइन का उल्टा कॉस होता है। और कॉस का याद कर लेंगे, कॉस का उल्टा सेक होता है। टेन के याद कर लेंगे, उसका उल्टा कॉट होता है, उल्टा होता चला जाता है। जैसे जो साइन जीरो अंश का मान होगा, ठीक है, जो साइन जीरो अंश का मान होगा वो कास 90 का मान होगा। जैसे साइन जीरो अंश का मान जीरो है, और यहाँ से कॉस है ना, ये कॉस, कॉस 90 का मान देखो जीरो है, साइन जीरो का मान जीरो है, और कॉस 90 का मान जीरो है। ठीक है, ऐसे करके चलता है, मतलब उल्टा होते चला जाता है सारी वैल्यू को। अब जो ये यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू एंगल दिया गया है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। ये ग्राफ तो है जो अभी हमने बताया हुआ है। ठीक है, इस ग्राफ में देखें ध्यान से, यहाँ पे ये जो दिखाया गया है, ये साइन वैल्यूज़ के लिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। ठीक है, मतलब साइन थीटा क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होता है, और जो कॉस थीटा होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो टेन थीटा होता है वो दोनों का रेशियो होता है ना, मतलब वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब यहाँ से एक सर्कल बना हुआ है ये, फिर यहाँ से जब यहाँ थीटा का एंगल यहाँ पे जनरेट हो रहा है, यहाँ देखिए ध्यान से कि ये जब यहाँ पे थीटा का जनरेशन हो रहा है, यहाँ पे कि थीटा एंगल बन रहा है, तो ये एक्स एक्सिस है। अब ये एक्स है तो कॉस थीटा हो गया, फिर जब ये थीटा के अकॉर्डिंग जब वाई एक्सिस पे लेंगे तो ये साइन थीटा बनेगा। यहाँ पे ये जो पॉइंट मिला है, पहले एक्स को लिखते हैं फिर बाद में वाई को लिखते हैं, तो यहाँ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा होगा, वही पॉइंट है ना। हाँ, कॉस थीटा साइन थीटा होगा। अब ये है क्या, ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, ना राइट एंगल ट्रायंगल है कि ये यहाँ पे ये जब बनेगा 90 डिग्री बनेगा ना, तो ये यहाँ एक देखो ये निकला हुआ है। अभी जो निकला हुआ है जहाँ थीटा बना, ये 90 डिग्री बना है, ये साइन थीटा या कॉस थीटा है ना। अब ये यहाँ से फॉर्मेशन जो हुआ है, यहाँ थोड़ा देखें, यहाँ स्पेशल वैल्यू किसके लिए दी जाती है, ठीक है, कैसे निकलता है। यहाँ देखें, फोर पॉइंट जो आता है हमारा क्या है कि स्पेशल वैल्यूज फ्रॉम 30, 60, 90 एंड 45, 45 एंड 90 ट्राइंगल्स, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ये देख रहे हैं, ये नीचे फार्मूला गिवन है, ये पूरा, ये इसको याद रखेंगे, 0 to 90 डिग्री का होता है। ठीक है, हाँ। अगला पॉइंट हमारा आता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो क्या होता है, 90 होता है, कम्प्लीमेंट्री मतलब 90। ठीक है, अब मान लो कि अगर कास 10 डिग्री दिया गया है,
समझना। कॉस 10 डिग्री है, अगर कॉस 10 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री अगर पूछेगा तो 180 करेंगे, कम्प्लीमेंट्री पूछेगा तो 90 करेंगे। मतलब कि कम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 होता है, अगर कॉस 10 डिग्री गिवन है तो वो साइन 90 के बराबर होगा, क्योंकि साइन 80 के बराबर होगा, है ना। क्यों? क्योंकि 10 डिग्री है तो 90 होने में कितना कम है, 80 कम है, तो वो साइन 80 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, ऐसे याद रखेंगे। टू एंगल्स हुज सम 90, जिन दोनों एंगल का सम होता है 90, मतलब दोनों एंगल मिला के 90 होना चाहिए। तो अगर एक एंगल 10 डिग्री दिया गया है, दूसरा एंगल कितना होगा, 80 होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, ऐसे ही 180 के लिए भी करेंगे। एक एंगल अगर 20 गिवन है, दूसरा एंगल 60 होगा। एक एंगल अगर 50 गिवन है, दूसरा एंगल 40 होगा। ठीक है, 90 होने के लिए। अब ये देखो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये पहले के ग्रुप का होता है, 90 माइनस थीटा पहले में होता है। ठीक है, एस्टेक रूल होता है, अभी हम इसको समझेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन का होता है कॉट थीटा। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होते चले जाते हैं, और उसमें आल पॉजिटिव होते हैं, मतलब सभी रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ देखें ट्रिग्नोमेट्रिक ASTC रूल, मतलब अष्टक रूल, ये क्या कहता है। यहाँ ध्यान दें, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एकदम ध्यान से यहाँ देखेंगे, ये ग्राफ है ना। अब यहाँ देखें, ये पॉइंट यहाँ डिनोट कर रहा है, ये जो डिनोट कर रहा है, ए का मतलब ऑल, सभी क्या है, पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, मतलब सारे रेशियो। और साइन जब होगा, ठीक है, तो साइन और कॉसेक प्लस होगा। टी का मतलब टेंजेंट, टेंजेंट में कौन होते हैं, टेन और कॉट होते हैं। और ये होता है कॉसेक और सेक, ये होता है सेक और कॉस और सेक। ठीक है, यहाँ पे कॉस और सेक क्या होंगे, प्लस में होते हैं। अब यहाँ देख लें, ये बिल्कुल आपके जो कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस। अब माइनस प्लस होता कौन है, ऐसे कर विपरीत में देखेंगे, माइनस प्लस होता कौन है, ये भी देखेंगे। यहाँ माइनस माइनस होता है, यहाँ प्लस माइनस होता है। अब ये जो होता है, ये 0 डिग्री से 90 तक चलता है, यहाँ देखो, ये दिखा हुआ है ना यहाँ, ये 0 से 90, फिर ये 90 से 180 तक चलता है, यहाँ देखो, ये वर्ड दिखा रहा है ना यहाँ पे, 90 से 180 तक, फिर 180 से 270 तक चलता है। ठीक है, 180 से 270 तक चलता है, फिर ये 270 से 360 चलता है, ये चौथा वाला। क्लियर है ना। हाँ, अभी इसको देखते हैं, ये हमने बता दिया था। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं, ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट पूरा पूरा क्लियर हो गया है। अब यहाँ ये देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देखें, ये जो ग्राफ जनरेट यहाँ पे किया गया है क्वाड्रेंट के लिए, पहले क्वाड्रेंट में हमने देखा ऑल पॉजिटिव होगा। पहले क्वाड्रेंट में देखें, मतलब जब 0 से 90 की बात आएगी, तब उसमें देखो ये पूरा का पूरा क्या दिखाया गया है, सारे रेशियो जो है पॉजिटिव में है, सारी वैल्यू पॉजिटिव में है। ठीक है ना। अब वही कंडीशन देखो, जब दूसरे क्वाड्रेंट की बात आएगी, मतलब साइन, अगर साइन 90 माइनस थीटा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा ना, ऐसा करके मिलेगा, तो वो सारी वैल्यू किस में होगी, प्लस में होगी। अगर ये मिलेगा साइन 90 प्लस थीटा, और या साइन 180 अंश माइनस थीटा, मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब यहाँ 90 डिग्री भी हो सकती है, 90 अंश प्लस थीटा के फॉर्म में हो सकती है, या 180 अंश माइनस थीटा के फॉर्म में हो सकती है। दोनों कंडीशन में केवल साइन और कॉसेक की वैल्यू प्लस होगी। यहाँ देखो, इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देखो, सारा का माइनस है, केवल साइन और कॉसेक क्या है, प्लस है। और यही ये यहाँ से उठता है, पहले वाले में आल पॉजिटिव होता है, दूसरे वाले में साइन और कॉसेक केवल प्लस होता है, बाकी जो है माइनस होता है, और अपोजिट में चलता रहता है। ठीक है, जब 90 होगा तो साइन का कॉस होगा, लेकिन अगर 180 हो जाएगा तो वो साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। ऐसे ही थर्ड ग्रुप के लिए देखो, थर्ड ग्रुप में क्या कहता है, टी है, तो टी थर्ड के लिए है, तो इसमें टेन और काट प्लस होगा। यहाँ देखो, टेन थीटा का ये देखो प्लस गिवन है, इधर ये कॉट थीटा का ये देखो ये प्लस गिवन है। मतलब तीसरे वाले ग्रुप में 180 डिग्री, मतलब 180 अंश प्लस थीटा, या 270 अंश माइनस थीटा, इन दोनों कंडीशन के लिए टेन और कॉट क्या होगा, प्लस में होगा, बाकी सारे के सारे माइनस में होंगे। ऐसे ही दो 270 से 360 अगर लेंगे, ठीक है, 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा के लिए, तो इसमें क्या है, यहाँ देखो सी लिखा गया है, तो सी मतलब क्या, कॉस और सेक।
यहाँ देखो कॉस प्लस में है, इधर सेक प्लस में है, कॉस और सेक क्या है, प्लस में होंगे। क्लियर हुआ। अब यहाँ की पॉइंट्स यहाँ देखें, क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या है, ऑल रेशियो आर पॉजिटिव। सेकंड में क्या होता है, ओनली साइन एंड कॉसिंग पॉजिटिव। थर्ड में क्या होता है, ओनली टेंजेंट मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव। फोर्थ में क्या होता है, कोसाइन मतलब सेक एंड कॉस पॉजिटिव। ठीक है। अब ये जो साइंस रिपीट आफ्टर एवरी 360, वो क्या हो जाए, 2 पाई में चले जाते हैं। 360 के बाद अगर रिपीट होते हैं तो वह ऐसा फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ एंगल को देख लेते हैं, ये क्या होगा, मतलब 0 डिग्री से जो थीटा होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, ये पहले की बात है। ये पहले की बात है, 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा। यहाँ क्या है, 90 से बड़ा होगा, थीटा जो एंगल बनेगा वो 90 से बड़ा होगा, 180 से 180 से छोटा होगा। और यहाँ के लिए बात होगी 180 से बड़ी होगी, 270 से छोटी होगी। इधर के लिए बात क्या होगी कि मतलब 270 से बड़ी होगी और 360 से छोटी होगी। कंडीशन यही होती है। ठीक है ना। यहाँ पूरा ये ग्राफ दिखा गया है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं प्रूफिंग के लिए। सारा का सारा ग्राफ जो है नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ इस ग्राफ को देख लें थोड़ा सा, इस ग्राफ को देखें यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है। अब यहाँ ये जो दिख रहा है ध्यान दें, अगर 90 मिलेगा मतलब 90 एंस माइनस थीटा या 90 एंस प्लस थीटा, तो अगर साइन रहेगा तो साइन का पॉजिटिव कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, ऐसे करके मतलब चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर 180 डिग्री मिलेगा मतलब 90 से ऊपर 180 का टर्न आता है, तो जो 180 मिलेगा अगर साइन 180 एंस 180 डिग्री माइनस थीटा या 180 डिग्री प्लस थीटा गिवन है, तो साइन का साइन ही रखेंगे, केवल मार्क देखेंगे, बस मार्क कौन सा होना है। ठीक है। और ये देखेंगे किस में है ये, है ना, किस में है ये देखो। यहाँ देखो ध्यान से, ये कुछ कन्वर्जन यहाँ पे गिवन है, बनाया गया है, देखो साइन 120 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन है तो साइन ही रहेगा। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, जब सेकंड में है तो सेकंड में साइन और कॉसेक प्लस होता है, तो यहाँ साइन है, तो साइन है साइन प्लस में आ गया। और 180 अंश है क्योंकि साइन का साइन होगा, उल्टा तो होगा नहीं क्योंकि 180 डिग्री है, यहाँ साइन का साइन हो जाएगा। जब साइन 180 डिग्री प्लस थीटा होगा तब भी बात वही आएगी। ठीक है। अगर 180 डिग्री प्लस थीटा होगा मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में अब नहीं रह गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा उसमें क्या प्लस होता है, टेन और कॉट प्लस होता है। जब टेन और काट उसमें प्लस होता है तो यहाँ तो साइन आया है, जब यहाँ साइन आया है तो यहाँ देखो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, रेशियो चेंज होना ना, ये क्योंकि 180 डिग्री मिला है, 90 की ऊपर अगर डिग्री मिलती है तो वही चीज़ें होती हैं। ठीक है। फिर यहाँ देखो साइन 360 माइनस थीटा, अब ये 360 मिला है तो ये कहाँ है, ये फोर्थ ग्रुप में है। जब फोर्थ ग्रुप में है तो फोर्थ में क्या प्लस होता है, कॉस और सेक प्लस होता है, तो यहाँ साइन मिला है, जब साइन मिला है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और वही कंडीशन यहाँ के लिए होगी, 360 प्लस थीटा, है ना। जब 360 प्लस थीटा चलेंगे मतलब 360 से भी आगे चलेंगे, तो आगे मतलब वो प्लस पहले वाले में आ जाएंगे, फिर मतलब चौथे से फिर आगे जब घूमेंगे 360 प्लस थीटा में, वो कहाँ आ जाएंगे, आगे वाले ग्रुप में आ जाएंगे, मतलब पहले वाले में आ जाएंगे। वहाँ तो सारे प्लस होते हैं, तो साइन का साइन हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही सारे ये रेशियो गिवन है, ये पूरा पूरा ग्राफ जो है नोट करके रखेंगे और इसको इस ग्राफ के माध्यम से, ये जो ग्राफ बना हुआ है इस पर सेट करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा जो आता है वो आता है कि एग्जाम्पल क्वेश्चन। एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है, क्या फाइंड करना है, साइन 30 प्लस कॉस 60। अब जो साइन 30 और कॉस 60 डिग्री दिया गया है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 ना, साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो 1/2 मतलब हाफ और हाफ मिलके कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। रेशियो आपको ज़रूर याद करनी है, भूलना नहीं है ना, नहीं तो बाद में ये होगा कि अरे अब क्या करें, रेशियो तो याद ही नहीं है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। अक्सर हमें वही चीज़ें पसंद आती हैं जो हमें आता रहता है ना। हाँ, 90% से ज़्यादा बच्चों को लगता है कि टिक्नोमेट्री बड़ी आर्ट है, लेकिन हार्ड वार्ड कुछ नहीं है, प्रैक्टिस की चीज़ है, समझने की चीज़ है।
आज आप मेहनत करके समझेंगे तो जितना ज़्यादा आनंद इस चैप्टर को करने में आता है, यकीन मानो कोई और चैप्टर में आनंद इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, ये आपको नहीं आ रहा है, अलग बात है ये। लेकिन एक बार अगर माइंड कॉन्सेप्ट बैठा लिए ना कि कैसे क्या चलता है इसमें, इसका भी हम निचोड़ बताएंगे कैसे क्या चलता है, निचोड़ में होगा क्या, आप लोग बोलेंगे कि इतना सिंपल था, ये पता नहीं था। ठीक है, देखें एग्जाम्पल दूसरा क्या कह रहा है, टेन 45 डिग्री प्लस कास 0 डिग्री। टेन 45 का होता है 1 और कास 0 डिग्री का होता है 1, तो दोनों मिलके कितने हो गए 2। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है वेरीफाई आइडेंटिटी। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वेरिफिकेशन करना है। देखें यहाँ पे, ये जो वेरिफिकेशन है, यहाँ देखो वेरिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी, ये वेरिफिकेशन कैसे करना है। ठीक है, कैसे आया हुआ है वो देखेंगे कि ये फार्मूला आया कैसे। ठीक है, यहाँ देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है, पहले कंडीशन में यहाँ देखें, एक सर्कल है, एक थीटा बना के एक हमने यहाँ पे आर्क ले लिया, मतलब जितना ये है, समझना ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसी लेंथ का आर्क हमने ड्रा कर दिया ऐसे। ठीक है, आर्क हमने ड्रा कर दिया, जो वन ये है वन ये है, मतलब ये सेम ही है। तो ये एक्स के लिए काम करेगा, ये वाई के लिए काम करेगा, तो एक्स के लिए कॉस थीटा, वाई के लिए साइन थीटा, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, कॉस थीटा साइन थीटा बनेगा। ठीक है, ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रूफ है ये, सर्कल के हिसाब से जब प्रूफ करना होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा है, वाई की वैल्यू है साइन थीटा। अब ये 1 का रेशियो लिया गया है, अब कंडीशन की होती क्या है, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल टू एक्स के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर, तो बात वही आ जाएगी। समझ में आ गई बात, ये देखो बात वही निकल के आ जाएगी, वो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल गिवन है, ये एक्स है ये वाई है वे 1 है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ भी वही लगेगा, पाइथागोरस जो है यहाँ भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एडजेसेंट जो है यहाँ पे है, तो एक्स के लिए क्या होगा, अपोजिट हाइपोटेनियस, एडजेसेंट हाइपोटेनियस, ये इसका रिजल्ट आया है ना। कंडीशन वही होनी है, जो यहाँ आप कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं वही यहाँ भी लगाना है, अलग से नहीं लगेगा। क्लियर है ना। हाँ, अब हम देखें 10 सुपर ट्रिक्स फॉर ट्रिग्नोमेट्री। 10 सुपर ट्रिक्स किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए, क्या क्या है। पहला ट्रिक हमारा ये होता है, जो ग्राफ, साइन का पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच, टेन का पी बाई बी, ऐसे करके। और जब उल्टा चलेंगे, कॉस का हो जाएगा एच बाई पी, है ना, सेक का हो जाएगा एच बाई बी, कॉट का हो जाएगा बी बाई पी। दूसरा ट्रिक क्या कहता है, आइडेंटिटी ट्रिक कैसी होती है, दूसरा ट्रिक क्या है, आइडेंटिटी ट्रिक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या है, यूज इन मोस्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन में इसका उपयोग होता है। यहाँ से पॉइंट पकड़ते चलना है, हमने कहा था कि बताएंगे कि निचोड़ क्या होता है। ठीक है, ट्रिक 3, रेसिप्रोकल ट्रिक, मतलब उल्टा चलता है, अगर साइन होगा तो कॉसेक हो जाएगा, कॉस होगा तो सेक हो जाएगा, है ना, टेन होगा तो कॉट हो जाएगा, ऐसे करके चलेंगे, अगर कॉट होगा तो टेन हो जाएगा। भाई ये देखो, ये यहाँ पे ये मार्क देख रहे हो ना, ये मतलब इधर से इधर और इधर से इधर दोनों कंडीशन हो गई, बोलना नहीं है। अगला ट्रिक हमारी क्या कहती है, यहाँ देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड एंगल ट्रिक क्या है, मेमोराइज क्या है, मेमोराइज कैसे करना है, 0 30 45 60 और 90, जो हमने ग्राफ बताया हुआ है उसको अच्छे से देख के करेंगे। ट्रिक हमारी क्या है, कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री अगर बात आएगी तो 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगला ट्रिक क्या है, अस्टेक रूल। जो अस्टेक ट्रिक होता है वो क्या है, इसमें आल होता है पहले में, उसके बाद यहाँ साइन और कॉसेक होता है, इसमें होता है टेन और काट होता है, इसमें होता है कॉस और सेक फोर्थ वाले में, अभी हमने देखा भी है। ट्रिक 7 क्या है, टेन शॉर्टकट। टेन शॉर्टकट जो होता है मोस्टली ये भी यूज होता है कि टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होती है। अगर कॉट की बात करेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा ना। ट्रिक 8 में क्या है, जब कॉट की बात करेंगे, यहाँ देखो कॉट की बात आ गई, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, जो 9 ट्रिक है, आइडेंटिटी कन्वर्जन, ये बड़ी अच्छी बात है। आइडेंटिटी कन्वर्जन होती है वो वन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल होती है, हमने पूरा देखा भी है। अभी हम 10 नंबर, जो अगला ट्रिक है, बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटेजी, ये क्या है, पहली पॉइंट हमारे ये है, क्या है, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन कॉस, क्या है,
90% क्वेश्चन में आपको कन्वर्ट करना है रेशियो को, जो भी गिवन होंगी उनको साइन और कॉस के फॉर्म में करना है, ये याद रखना। यूज आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे, सिंप्लीफाई स्टेप बाय स्टेप, और स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ 1 मिनट रिवीजन है, ठीक है, ये हमने पूरा देख लिया है। फिर यहाँ से आइडेंटिटी को यहाँ पे हमने देख लिया है, पूरा ऊपर देख लिया है, और यहाँ पे ये एंगल हमने देख लिया, कंप्लीमेंट्री के लिए ये एंगल होता है, ठीक है। अब हम बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे क्या हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ देखो सीबीएसई में आया हुआ है, ये आया हुआ है कब में, 19 और 20 में, ठीक है। क्या है, यहाँ देखो ध्यान से, मतलब 1 + sin a/1 - sin a, ये जो है ये प्रूफिंग कंडीशन है, इसको हमें प्रूव करना है। इसमें 1 + tan a/2 1 - tan a/2 टोटल का होल स्क्वायर में ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एल एच एस को उठाएंगे। यहाँ देखो एल एच एस उठाया गया है, 1 + sin θ/1 - sin θ, वी नो दैट साइन ए इज इक्वल टू, ठीक है, जो साइन ए की वैल्यू है वो जो है, साइन ए का जो वैल्यू है, ये रूल होता है, यहाँ देखो ये रूल होता है, यहाँ आइडेंटिटी होती है। जो आइडेंटिटी हम आपको क्वेश्चन में बताते चलेंगे उसको आप नोट करते चलेंगे, क्योंकि बहुत ही काम की चीज़ उठाई गई हैं, ठीक है। सारी आइडेंटिटी देखते चलेंगे, जो आइडेंटिटी नहीं लगे, नहीं दिया गया है, उनको नोट करते चलेंगे। तो साइन ए की आइडेंटिटी क्या है, 2 tan a/2 1 + tan² a/2, ये साइन ए की वैल्यू होती है। तो सीधा यहाँ वैल्यू रख दिया गया, वैल्यू रखने के बाद सॉल्व कर लिया गया, मतलब ये 1/1 है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा प्लस इसका आ जाएगा, मतलब 1 + tan² a/2 1/1 का करेंगे तो फ्रैक्शन की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू, देखें यहाँ पे ध्यान से, ये वाली वैल्यू आएगी। अब नीचे क्या आ जाएगा, 1 + tan² है, और वही कंडीशन यहाँ बनेगी नीचे के लिए, मतलब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ भी ये कंडीशन यहाँ के लिए आ गई, ठीक है। फिर ऐसे 1/1 करके इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ भी ये कंडीशन बनेगी, ये वाली। फिर 1 + tan² a/2, मतलब कि 1 + tan² a/2 1 + tan² a/2 इस कंडीशन से, यहाँ का 1 + tan² a/2 1 + tan² a/2 यहाँ का, मतलब ये इतना पोर्शन डिवाइड हो रहा है इससे, तो मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, ये ऊपर बचेगा, ये नीचे बचेगा, वही यहाँ किया गया है, देखो यहाँ पे, ठीक है, वही यहाँ किया गया है। अब जो ये है वो है क्या, a + b का होल स्क्वायर है, 1 + tan² a/2 +2 tan a/2, ये 1 + tan a/2 का होल स्क्वायर है कि नहीं है, मतलब a + b का होल स्क्वायर है ये चीज़, और ये क्या है, a - b का होल स्क्वायर है, मतलब 1 - tan a/2 का, और यही तो प्रूव करना था, ठीक है, कितना सिंपल था, यही तो क्या है, यही देखो यहाँ पे प्रूव करना था, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ क्या है कि साइन a/1 + cos a प्लस 1 + cos a डिवाइड बाई साइन ए, तो cos a के प्रूव करना है। तो यहाँ ध्यान देंगे, तो ये कंडीशन गिवन है, तो हमें साइन से कॉसेक में जाना है, तो अगर हम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। ये फ्रैक्शन गिवन है, इस फ्रैक्शन में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो साइन का जब साइन ए से होगा साइन स्क्वायर ए आएगा, प्लस इसका इसका होगा तो 1 + cos a का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि दोनों सेम है। फिर डिवाइड में साइन ए 1 + cos a हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे, है ना। हाँ, और फिर यहाँ पे क्या होगा कि इसका इसको एक्सपेंड कर दो, जब इसको एक्सपेंड करोगे तो 1 + cos² है +2 cos a आएगा, यहाँ पे देखो ये 1 + cos² है +2 cos a आया। अब यहाँ पे ध्यान दें कि ये जो कंडीशन गिवन है, साइन स्क्वायर ए यहाँ पे है, यहाँ पे का स्क्वायर है, इसके वैल्यू 1 होती है ना, 1 होती है, तो यहाँ 1 पहले से है, तो 2 + 2 cos a हो जाएगा। यहाँ देखो 1 + 1 + 2 cos a, मतलब 2 + 2 cos a, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है एक साथ में रखा गया, +1 रखा गया +2 cos है, नीचे वाली वैल्यू सेम रखी गई है, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू ये देखो सेम रखी गई है। फिर यहाँ से देखो ये वैल्यू 1 रखी गई है, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ 2 आ गया, 2 + 2 cos a आ गया, साइन ए 1 + cos a, अब 2 + 2 cos a में से 2 कॉमन ले लिया गया, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + cos a बचेगा, नीचे का 1 + cos a और ऊपर का 1 + cos a, ये पोर्शन यहाँ देखो, ये वाले ये पोर्शन देखो यहाँ पे,
ऊपर का 1 + cos ए, नीचे का 1 + cos ए, कैंसिल आउट हो गया। 2/sin ए, अब 2/sin ए मतलब 1/sin ए किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक का है। यहाँ देखो 2 cosec यहाँ पे प्रूफ हो गया। आई बना बात समझ में? हाँ, यहाँ देखो ये प्रूफ हो गया। क्लियर हुआ? फिर यहाँ देखो और भी क्वेश्चन देख लें। यहाँ पे क्या है? यहाँ देखो क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन क्या है? प्रूफ दैट करना है 1 + sin a/cos a प्लस 1 - sin a/cos a/2 सो इक्वल टू 2 sec है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, देखो यहाँ पे कहाँ पे 13 में और 21 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी क्या करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और देखते हैं, अगर बेस सेम होता है, यहाँ देखो बेस सेम है, जब बेस सेम है तो ऊपर वाले को ऐड कर दिया जाता है। ऐसा देखते हो कि नहीं देखते हो फ्रैक्शन में? तो ऐड होगा साइन है यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो ऐड जब किया गया तो ये कंडीशन आई ऐड करने के बाद, तो यहाँ से साइन है, यहाँ देखो ये साइन है प्लस में है, ये साइन है माइनस में, कैंसिल आउट हो गया तो 2/cos है। अब 2/cos है किसका रेसिप्रोकल है? सेक का है। यहाँ पे ये प्रूफ हो गई आइडेंटिटी। ये देखो ये प्रूफ हो गया। क्लियर हुआ? हाँ, तो अगला पॉइंट देखो, साइन थीटा अपॉन 1 - cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ये वैल्यू प्लस में थी, यहाँ पे माइनस में गिवन है, रेसिप्रोकल कर दिया गया है। क्या सिद्ध करना है? 2 cosec थीटा। ठीक है, 2 cosec थीटा प्रूव करना है। अब यहाँ ध्यान दें कि इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। जब करवाओगे तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 + cos थीटा से होगा। ये देखो ये यहाँ पे लिखा गया। फिर 1 - cos थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से होगा, वो यहाँ लिखा गया। नीचे क्या आएगा? 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, ये आएगा। अब यहाँ ध्यान दो कि यहाँ से बात निकल के आएगी। यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में किया गया है। देखो यहाँ पे ध्यान से कि जब ऐसा होगा ना, यहाँ देखो साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, दोनों जगह साइन थीटा है, तो साइन थीटा कॉमन कर लिया गया, 1 + cos थीटा, और यहाँ 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा बचा, 1 - cos थीटा बचा, है ना। नीचे क्या होगा? a+b के फॉर्म में है कि नहीं है? यहाँ देखो ये वाली, ये देखो ये जो चीज़ है, ये जो है a+b का फॉर्म है, तो 1 - cos² थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? ये 1 - cos² थीटा बना ना ये यहाँ पे। हाँ, फिर यहाँ पे देखो ये cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, इधर ये 2 है तो 2 sin थीटा बना। यहाँ देखो ये 2 sin थीटा बन गया, नीचे 1 - cos²थीटा। अब जो cos²थीटा है, 1 - cos²थीटा किसके बराबर होता है? sin²थीटा के बराबर होता है। यहाँ देखो आइडेंटिटी गिवन है यहाँ पे, 1 - cos²थीटा किसके बराबर? sin²थीटा होता है, क्योंकि उल्टा कर दिया जाता है ना। तो sin²थीटा आ गया, मतलब यहाँ से नीचे 2 sin है, नीचे 2 sin है, ऊपर 1 sin है, तो 1 sin से एक साइन यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, 1/sin थीटा बचा। और 1/sin थीटा किसका रेसिप्रोकल है? सेक थीटा का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ देखो ये आइडेंटिटी यहाँ पे आके क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ देखें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 + sin a 1 - sin a प्लस 1 + cos a 1 - cos a इक्वल टू 1। यहाँ देखो ये इतनी कंडीशन जो है, ये इतना मल्टीप्लाई कंडीशन है, फिर आगे प्लस का साइन लगा है, और ये मल्टीप्लाई कंडीशन है। ये a+b a-b का फॉर्मेशन है, मतलब 1 - sin² है 1 - cos² है। ये फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? a² - b² का फॉर्मेशन है। यहाँ देखो आइडेंटिटी दी गई है, आइडेंटिटी इसकी गिवन है। तो यहाँ से देखो 1 और 1, 1 और 1 कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ से माइनस कॉमन करके sin² प्लस cos² ये होगा ना, रीअरेंज करने पे तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब 2 - 1 कितनी आ गई? 1 आ गई। ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, प्रूफ क्या करना है? sin⁻³ हाँ, sin³ थीटा प्लस cos³ थीटा डिवाइड बाई sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 - sin θ cos थीटा, ये प्रूफिंग करना है। और ये आया कब है? 15 में आया है और 20 में आया है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें, जो LHS का पैटर्न है वहाँ देखो ये है क्या, ये जो गिवन है ये a³ + b³ का फॉर्मेशन है। अब a³ + b³ फार्मूला क्या होता है?
ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। वही यहाँ पे किया गया है, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो वही यहाँ पे किया गया है। फिर यहाँ नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ही। ये देखो आइडेंटिटी यहाँ पे गिवन है, देख रहे हैं, ये आइडेंटिटी यहाँ पे गिवन है कि दिया गया है। फिर यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा कि ये ऊपर में जो है, ऊपर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ नीचे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। हुआ कि नहीं हुआ? दोनों कैंसिल आउट हो गए क्योंकि मल्टीप्लाई कंडीशन है, ये पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट है, कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बचा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो प्रूव करना था। दिख रहा है? यही क्या है, यही तो प्रूव करना था जो यहाँ पे आया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ देखें, 1 + tan थीटा डिवाइड बाई 1 - tan थीटा प्लस 1 - tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan थीटा। सेम कंडीशन है। यहाँ पे बनेगा क्या? मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये सेम है 1 + 10, ये 1 + 10, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बनेगा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ देखो ये किया गया है, देखो ये। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो आप लोगों के लिए हम बहुत जल्द रिटर्न में लेके आने वाले हैं। अभी डिजिटल बोर्ड है नहीं, आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो डिजिटल बोर्ड आप लोगों के लिए हम जल्दी लेके आने वाले हैं। आगे देखें क्या है, 1 + tan का होल स्क्वायर प्लस 1 - tan का होल स्क्वायर, 1 - tan थीटा 1 + tan थीटा, ये गिवन है। ठीक है, एलसीएम एलसीएम लेने पे होता है ये। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर दिया गया है यहाँ पे, देखो एक्सपेंड कर दिया गया ना, यहाँ पे देखो ये एक्सपेंड किया गया है। फिर यहाँ पे ध्यान दो कि 1 - tan² थीटा जो है, यहाँ पे ध्यान दो 1 + 2 tan थीटा 2 tan² थीटा, ये अलग अलग कर दिया गया, मतलब ब्रैकेट को हटा दिया गया। जब ब्रैकेट को हटाया जाएगा तो यहाँ देखो 2 tan थीटा प्लस में है, 2 tan माइनस में है, तो कैंसिल आउट हो गया। 1 + tan² थीटा और 1 + tan² थीटा, मतलब 2 + 2 tan² थीटा आएगा, आया ना, 1 - tan² थीटा आ गया। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लिया गया, जब 2 कॉमन कर लिया जाएगा तो क्या होगा, 1 + tan² थीटा आ जाएगा ना ऊपर, और नीचे में 1 - tan² थीटा आ जाएगा। और यही तो क्या है, यही प्रूव करना था। यहाँ देखो 1 + tan² थीटा डिवाइड बाई 1 - tan² थीटा, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, देख रहे हो, 1 + tan² थीटा यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे 2 है, 1 + tan² थीटा होना चाहिए था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेंगे उतना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जितने क्वेश्चन आप कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे और खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। यहाँ क्या है, ये देखो क्वेश्चन, ये आया कब है, 18 में आया है, 15 में आया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 + tan² ए 1 - tan² है। तो साइन और कॉस से टेन में जाना है, तो मतलब हमें क्या, या तो उसको कॉस में ले जाओ या तो उसको कोसेक में ले जाओ। यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा कि भाई अगर हम टेन में ले जाएंगे तो टेन की वैल्यू होती क्या है, साइन थीटा बाई कोस ना। अब यहाँ देखो हम जानते क्या है, टेन थीटा जो होता है वो साइन ए डिवाइड बाई कॉस से होता है। तो यहाँ नोट करके रखेंगे कि मतलब साइन ए का जो वैल्यू होती है, जो साइन ए का फार्मूला होता है वो ये भी होता है, और जो कॉस ए का फार्मूला होता है वो ये भी होता है ना। यहाँ देखो ध्यान से, फिर यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, जब स्क्वायर कर देंगे दोनों को, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, जब स्क्वायर हो रहा है क्योंकि यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में जब स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर आ जाएगा इधर, ये पूरा स्क्वायर बनेगा, ये कॉस का स्क्वायर बनेगा। वैल्यू पुटअप कर देनी है, जब वैल्यू पुटअप कर देंगे तो ये कंडीशन आपका यहाँ पे निकलता चला जाएगा। ठीक है ना, यहाँ ध्यान दें कि ये इतना एक पूरा है, ये पूरा पैटर्न एक है और ये नीचे का पैटर्न एक है। यहाँ 1 + tan² है, 1 + tan² है, सेम है। ऊपर में 1 + tan² ए ही हो जाएगा ना, 1 + tan² ए हो जाएगा, ऊपर का 1 + tan² ए हो जाएगा। मतलब कि 1 + tan² ए डिवाइड बाई 1 + tan² ए, ये सेम आ गया। और ये डिवाइड कंडीशन है, डिवाइड क्या हो रहा है, tan² ए माइनस 1 + tan² है, जब डिवाइड होगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, है ना। अब यहाँ ध्यान दो कि 1 + tan² ये है, ये tan² ए माइनस 1 है ना। हाँ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा देखो थोड़ा सा कि जब ये ऊपर जाएगा
तो टेन स्क्वायर ए प्लस वन डिवाइड बाई टेन स्क्वायर ए माइनस वन आएगा। इस चीज़ को उल्टा कर देना, वही चीज़ आ गई, प्रूफ हो गई ना। हाँ, एक कंडीशन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे क्वेश्चन देखो क्या है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखो। कॉसेक ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉसेक ए प्लस साइन ए इक्वल टू वन माइनस कॉस ए डिवाइड बाई वन प्लस कॉस ए। कब पूछा गया है ये? 16 और 17 कंटिन्यू ईयर में पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, हमें कॉसेक और साइन गिवन है तो कॉस में जाना है, तो इसको कन्वर्ट कर दो। कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, वन अपान साइन है, वही यहाँ पे किया गया है। दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये तो किया गया है, वन अपान साइन है माइनस साइन है, वही चीज़ है। और कॉसेक का वन अपान साइन है प्लस साइन है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया गया। वन माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया, वन प्लस साइन स्क्वायर है मल्टीप्लाई साइन ए कॉस साइन ए डिवाइड बाई साइन है। ये कंडीशन है ना, ये चीज़ें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, फिर यहाँ देखो कि यहाँ से वन माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड वन प्लस साइन स्क्वायर है। वन माइनस साइन स्क्वायर है किसका होता है, का स्क्वायर ए होता है, डिवाइड वन प्लस साइन स्क्वायर है। जो का स्क्वायर ए है, वन प्लस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस का स्क्वायर है। साइन स्क्वायर एक जगह पे वन माइनस का स्क्वायर ए लिख सकते हो ना। हाँ, वन माइनस का स्क्वायर ए हो गया, तो यहाँ से ये का स्क्वायर ए डिवाइड बाई टू माइनस टू का स्क्वायर ए आ गया। फिर यहाँ से उठाएंगे आर एच एस को। आर एच एस क्या है, वन माइनस कॉस ए डिवाइड बाई वन प्लस कॉस ए। इसको सोल्यूशन करेंगे। ये जो कॉस ए की वैल्यू है, वन माइनस कॉस ए की वैल्यू है, वो क्या है, ये हम इतना लिख सकते हैं। इसको आप नोट डाउन करें और खुद से सॉल्व करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे क्या है, साइन ए डिवाइड बाई वन माइनस कॉस ए प्लस वन माइनस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे इसमें। ठीक है, अभी हमने किया इसको ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस वन माइनस, इसको एक्सपेंड कर देंगे, ए माइनस बी को होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद ये वैल्यू आ गई। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस ये का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है का स्क्वायर है मिल के वन हो जाएगा, और यहाँ पे टू हो जाएगा ना। वन और वन मिल के यहाँ से ये पॉइंट पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये वन हो गया, ये वन हो गया, तो टू आ जाएगा, मतलब यहाँ पे टू आ गया। टू माइनस टू कॉस थीटा, टू कॉमन कर लिए गए, वन माइनस कॉस थीटा आया। वन माइनस कॉस थीटा ऊपर और वन माइनस कॉस थीटा कहाँ, नीचे, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। टू बाई साइन थीटा मतलब टू कॉस थीटा आ गया। ठीक है ना, उम्मीद है ट्रिग्नोमेट्री को आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है आपको, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। जितने पॉइंट्स बताए गए हैं सारे पॉइंट्स को नोट डाउन नहीं किए हैं तो फिर से वीडियो देखें, नोट डाउन करें और अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस कहा जाता है, बड़ा सिंपल चैप्टर है, बड़ा अच्छा चैप्टर है, और वहाँ से कम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस है, और तीन या चार क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाते हैं। जितने क्वेश्चन हमने करवाए हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जब जिस भी क्वेश्चन में डाउट्स हो उस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताएंगे तो हम उसको वाइट बोर्ड पे आपको सोल्यूशन देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग।